जैसे कि मेन अगर मैं देख पाया हूँ यहाँ पर मेन समस्या आपकी एक पानी की है। पानी की है जी। अगर हम मिल के अगर पानी की समस्या दूर कर देते हैं तो आपकी मतलब जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। अगर मेरे यहाँ बिजली पानी की व्यवस्था पूरी होगी ना तो मेरी इच्छा सब पूरी हो जाएगी। मैं यहाँ और बहुत कुछ ऐसा कर दिखाऊंगा कि कोई भी यहाँ मतलब असहाय कोई भूखा प्यासा नहीं रहेगा। यहाँ मैं भंडारा भी चालू करूँगा। ट्रक के ब्रेक भी फेल हो गए, स्टीयरिंग फेल हो गए, जिसने भी इसका नाम ले दिया वो सीधा नीचे ही आके रुका है। कोई चोट नहीं, कोई फेंट नहीं। इतनी बड़ी शक्ति है हमारी मैया में, हम इसके हैं। चामुंडा माता। ओम हीम कीम चामुंडा विजय। ओम एंग हैंग क्रिंग चामुंडा विच्चे नमः। क्योंकि मेरी कुल देवी याद है। बस यही है जी हमारी भी। समझे? ये लोग मैं तो बहुत बाद में आया हूँ, ये लोग बताते हैं मतलब हमारी मैया की। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि संतों की सीरीज़ में आपको कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारे संतों के दर्शन करवा रहा हूँ और मैं कोशिश रहती है उनसे आशीर्वाद लेने की और उनसे सत्संग लेने की भी, और साथ ही साथ उनकी जो समस्या आती है वो भी मैं हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जिन महात्मा जी के आज मैं दर्शन करा रहा हूँ उनसे पहले मैं गाँव से आए हूँ, उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ किस प्रकार के महात्मा जी। जो आप महात्मा जी के बारे में बात करो, उनका महात्मा जी का नाम क्या है पहले तो? मोहनदास जी। मोहनदास जी किस प्रकार के संत है? क्या अच्छे संत है, बढ़िया, बहुत बढ़िया वाले संत है। गांव वालों की क्या महानता है, इनकी क्या महत्व है? इनकी बहुत कुछ यहाँ किया इनने, और यहाँ मतलब पक्षी इनके लिए पानी चुगा ये डालते हैं यहाँ पर। समस्या ये है कि इनकी पानी की समस्या है। पानी की समस्या है हाँ क्या? जी। प्याऊ बनी हुई है, 50 फुट टंकी बनी हुई है, बोर कटा हुआ है, पर लाइट नहीं है यहाँ पर। अच्छा, जैसे कि मैंने सुना है कि महाराज जी जैसे कि माता जी का बड़े भक्त है, माता जी का इष्ट रखते हैं। बहुत तगड़े भगत है। माता जी तक। हाँ जी। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बता दूं बहुत सारे कृष्ण जी के भगत दिखाई दिए, राम जी के दिखाई दिए, लेकिन यहाँ पर मुझे पहली बार माँ चामुंडा के भगत है ना, चामुंडा जी के भगत है। माँ चामुंडा का दर्शन करते हैं। चलो उनसे हम सत्संग लेंगे और आपको हमारी सत्संग किस प्रकार लगे मुझे ज़रूर बताना। कोशिश करना है आप भी अगर जितना हो सके संतों का सहयोग करना चाहिए। जहाँ पर भी संतों का सहयोग करना चाहो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कोशिश करो कि संतों के सहयोग कर सको जितना हो सके। 5वां हिस्सा 10वां हिस्सा जो अपने जीवन का कर सको संत सेवा में ज़रूर कीजिए। अब हम महाराज जी का आपको सत्संग और उनका आशीर्वाद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो महाराज जी मेरी तरफ से और देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बाबा जी जैसे कि आपने सन्यासी बाल्यावस्था से हैं या गृहस्थी का जीवन, धर्म और दान में क्या फ़र्क है? एक तो कोई कह रहा है मैं धर्म कर रहा हूँ, एक कह रहा है मैं दान कर रहा हूँ, दोनों में क्या फ़र्क है, क्या भेद है? देखो जी, धर्म में और दान में ऐसा है, धर्म कई किस्म के हैं, ऐसी बात नहीं कही कि वो सबसे बड़ा धर्म तो ये है कि कोई भूखा प्यासा असहाय उसके लिए भोजन प्रसाद कराओ, वो धर्म है। या जैसे पक्षी हैं, पक्षियों के लिए चुग्गा की व्यवस्था, सबसे बड़ा धर्म ये है। बाकी जो ये आते हैं ना धन इकट्ठा करने, उनका कोई धर्म नहीं। क्यों? पैसा ऐंठा और बेकारी में लगा दिया। सबसे बड़ा धर्म ये है हमारी नज़र में कि हम जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ यही धर्म है कि पक्षियों के लिए या असहाय व्यक्ति हैं जो जिनका कोई सहारा नहीं है उनको भोजन प्रसाद की व्यवस्था हो। जैसे कि महाराज जी मैं कह रहा हूँ यहाँ पक्षियों के लिए और भूखे भोजन के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है, जैसे कि चुगा दान भी बनाया है महाराज जी। जैसे कि आप मैंने सुना है गाँव वासियों के आप पक्षियों के लिए जीव प्रेमी बहुत ज़्यादा अधिक हैं। हाँ जी, देखो गांव के मतलब जो है हमको चुग्गा देते हैं ऐसी बात नहीं, गांव से ही मतलब जो कोई मेरा कोई खेती तो है नहीं जो मैं खेती में से गांव के ही बेचारे मुझे देते हैं और मैं यहाँ चुग्गा पूरा दोनों टाइम चुग्गा कराता हूँ। बाकी मेरे पास को आ जाता है वैसा भी अतिथि भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था करता हूँ। अच्छा महाराज जी, जैसे कि आपके सन्यासी बनने के बाद आज 20-22 साल हो गए, जीवन का अनुभव कैसा रहा? क्योंकि आपके अनुभव से हमें बहुत कुछ प्राप्त हो। देखो जी, अनुभव ऐसा है हमने जो कुछ मान लो पहले किया ठीक है, ग्रस्त भी किया हमने, ऐसी बात नहीं ग्रस्त नहीं किया। अब सबसे बड़ा हमें अनुभव इसमें आया है कि संतुष्टि, बहुत बड़ी शांति, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
अरे राम का नाम तो मतलब न्यों कह रहे ना, सब कुछ उसी में है। उसी ने हमको पैदा किया है और वही सब कुछ करेगा। और जैसे कि आपको जैसे एक देख रहा हूँ कि आपने पूरे बड़े आश्रम गांव को छोड़ के साइड में जंगल में रह रहे हो, झाड़ियों में, तो कारण क्या आप जंगल एकांत में रहते हो? ऐसा संत के लिए एकांतवासा ही अच्छा होता है। एकांतवासे में उसकी भजन क्रिया सारी कुछ सही होती है। गांव में वो भजन क्रिया नहीं हो पाती जो कि एकांतवासे में होती है। अच्छा जी हाँ। महाराज जी, जैसे कि एक चीज़ और जाना था, तो आपके यहाँ पर मूल समस्या क्या चीज़ की है, जो अगर पूर्ति हम करवाना, जैसे कि मेन अगर मैं देख पाया हूँ यहाँ पर मेन समस्या आपकी एक पानी की है। पानी की है जी। अगर हम मिल के अगर पानी की समस्या दूर कर देते हैं तो आपकी मतलब जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। अगर मेरे यहाँ बिजली पानी की व्यवस्था पूरी होगी ना, तो मेरी इच्छा सब पूरी हो जाएगी। मैं यहाँ और बहुत कुछ ऐसा कर दिखाऊंगा कि कोई भी यहाँ मतलब असहाय, कोई भूखा प्यासा नहीं रहेगा। यहाँ मैं भंडारा भी चालू करूँगा फिर, मतलब भूखा कैसा ही भी असहाय हो, कोई भी हो, सबके लिए यहाँ वो मिलेगा। मेन जैसे महाराज जी यहाँ की पानी की समस्या, कोशिश करेंगे हम यहाँ की पानी की समस्या महाराज जी की दूर करने की, और कोशिश करेंगे और महाराज जी से आगे से महाराज जी जैसे आप सभी लोग गाँववासी भी आते होंगे आपके पास, आते हैं जी। शिष्य भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देते हो, क्या मार्गदर्शन? हम तो उनको यही संदेश देते हैं, भाई गलत काम मत करो, गलत रास्ते में मत चलो, और उनको बेचारों को जितना मतलब समझाते हैं। और क्या है, महाराज क्यों अच्छाई में जो है सबको, जो कोई करता है वो अपने लिए करता है। गलत काम करेगा तो वो अपने लिए करेगा, ऐसी बात नहीं है। तो हम तो उनको हर सीधे रास्ते पर लाना चाहते हैं। महाराज जी, जैसे कि आपको कभी ऐसा लगा कि आपको राम जी के, ठाकुर जी कभी दर्शन हुआ है, कभी ऐसा अनुभूति हुई? देखो जी, राम जी के बगैर तो मतलब कण कण में राम है, उनके बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। और दर्शन तो हर आदमी को होते हैं, कोई पहचान नहीं पाता। अच्छा, जी हाँ, हर आदमी को दर्शन होते हैं, लेकिन पहचान कोई नहीं सकता। और पहचानने की दृष्टि कैसे आ सकती है वो? पहचानने की दृष्टि तो मतलब जो है ये तो आदमी की वो है, ऐसी बात नहीं। हाँ जी। जैसे कि महाराज जी ने कहा है कि हर इंसान को दर्शन होता है लेकिन पहचान नहीं पाता, ये सत्य बात है। किसी रूप में आ सकते हैं कि हम, बिल्कुल कोई मतलब रूप नहीं उनका, अनेक रूप है। सुबह से शाम कभी भी आ जाएं, बिल्कुल एक बार दर्शन जरूर होते हैं। अच्छा जी हाँ। महाराज जी, आप किन देवताओं के अधिक भजन करते हो? हम तो ये हमारी चामुंडा माता है। चामुंडा माता। जी हाँ, चामुंडा माता का ये जो है स्थान है। हाँ। इनमें ऐसी ऐसी शक्ति यहाँ दिखाई हैं। जब यहाँ ये पहाड़ चलता था, अब तो बहुत छोटा पहाड़ रह गया, ऊपर बहुत ऊंचा था। ट्रक के ब्रेक भी फेल हो गए, स्टीयरिंग फेल हो गए। जिसने भी इसका नाम ले दिया वो सीधा नीचे ही आके रुका है, कोई चोट नहीं, कोई फेंट नहीं। इतनी बड़ी शक्ति है हमारी मैया में, हम इसके हैं। चामुंडा माता। ओम हीम कीम चामुंडा विजय। ओम एंग हैंग क्रिंग चामुंडा विच्चे नमः। क्योंकि मेरी कुल देवी है, याद है। बस बस यही है जी हमारी भी। समझे, ये लोग मैं तो बहुत बाद में आया हूँ, ये लोग बताते हैं मतलब हमारी मैया की, वो हम इन्हीं के भक्त हैं। माता जी के पास। माता जी। जैसे कि मैंने एक महाराज जी जैसे कि कह रहे हैं मत, और माता जी कैसे कभी आपको ऐसा दर्शन या अभिलाषा कभी यहाँ प्रकट होकर दिखाई दिए कभी? देखो, यहाँ सब लोग ये बताते हैं कि यहाँ जरख है, फलाने चीज़ है, यहाँ ऐसी चीज़ है। हमें आज तक मतलब किसी ने भी कोई चीज़ मतलब नहीं सताया है, ना देखा हमने। कोई नुकसान नहीं? कोई नुकसान नहीं। इस एरिया में आज तक का कोई कैसा ही नुकसान नहीं है। हम तो चौड़े में रहते हैं, सरफ भी हमारे धोरे होकर निकल जाओ या कुछ भी हो जाओ, हमें तो आज तक किसी चीज़ ने ये नहीं, कोई नुकसान नहीं।
जैसे कि महाराज जी ने इस बारे में बताया और महाराज जी ने एक पानी की समस्या बताई है। पानी की समस्या दूर हो सकती है लाइट आने से। अगर लाइट यहाँ पर आएगी तो मोटर या जो बोरिंग है वो चल सकती है और पानी की व्यवस्था से कहीं पर भी सप्लाई हो सकता है। लाइट इसलिए नहीं कि आप समझ रहे उजाले के लिए, लाइट की समस्या इसलिए बता रहा हूँ कि पानी की समस्या दूर करने के लिए लाइट तो बगैर हो जाता है, लेकिन पानी के आज आधुनिक, क्योंकि पहले मंत्रों की शक्ति होती है, आज यंत्रों की शक्ति है, तो उसके बात के लिए हम समझते हैं। तो हम कोशिश करेंगे बाबा जी की जो समस्या है उसको हम आगे तक पूरी करेंगे। और बाबा जी ने जैसे हमें सत्संग दी गुरु के प्रतीक, और बाबा जी इतने सीधे और सरल है कि मैं ये नहीं कह सकता कि कुछ होते हैं बनावटी आश्रम वाले, मठ वाले, उस प्रकार के नहीं है, लेकिन जंगल में एकांत में वृक्ष के नीचे रहने वाले और जंगल में एकांत भजन करने वाले, और माता जी का इष्ट रखते हैं और पक्षियों के लिए बहुत अधिक प्रेम है। सुबह 5-10 किलो चूगा, शाम को 5-10 किलो चूगा, यहाँ पर इन्होंने चूगा स्थान बना के रखा है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षी आते हैं, मयूर हो, तोता हुआ, चिड़िया हुई, बहुत प्रकार के। और जैसे मैं कहता हूँ सभी में, जैसे चिड़िया, तोता, कोई भी हुआ, मोर, वो अभी उस समय पेट भरा उसके बाद वो साथ में लेके नहीं जाता। उसी प्रकार हमें अर्थात ना है कि हम जितना पेट भरने का अगर बचता है कोशिश कीजिए दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। हमारे में क्या होता है, पोटली बांध लेते हैं, लालची बंदर वाली, बोतल के अंदर हाथ डालने के बाद चने मुट्ठी भर लेता है और फिर वो निकलती नहीं है लालच के मारे। उसी प्रकार हम लालच के मारे बंधे हुए हैं। सभी से कहूँगा कोशिश करें और 3 घरों में कभी खाली मत जाना, गुरु के घर, बहन के घर और देवताओं के मंदिर, बस तीनों घरों में कभी खाली नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अगर गरीब हो, भाव की पंखुड़ी ले जाओ, फूल की पंखुड़ी ले जाओ, तो भी वही काफ़ी है, लेकिन आप खाली मत जाना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय माता दी, जय माँ चामुंडा की, जय माँ चामुंडा की। प्रणाम। कुशल मंगल।